वेलकम अगेन टू द केमिस्ट्री क्लासेस बाय डॉक्टर विनोद कुमारी दहिया। आज जो बेटा हम टॉपिक कर रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर। और ये जो टॉपिक है ये आपका पॉलीमर चैप्टर के अंडर आता है। तो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पे क्वेश्चन 5 मार्क्स का आपका आता ही आता है जनरली एग्जाम में कि डिफरेंस क्या है इनके बीच में। देखिए पहले हम देखते हैं थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं ना बेटा, वो जनरली जो आपके पॉलीमर होते हैं दे आर लीनियर और ब्रांच्ड पॉलीमर्स। लीनियर और ब्रांच्ड पॉलीमर होते हैं। देखिए ऐसे पॉलीमरिक चेन होती हैं, ठीक है। ये जो पॉलीमरिक चेन है ना बेटा, ये जो है लीनियर पॉलीमर होगा या इसकी ब्रांचेस निकल रही होंगी, इस तरीके से ब्रांचेस निकल रही होंगी। लेकिन इसके कंपैरिजन में जो आपके थर्मोसेटिंग वाले पॉलीमर होते हैं, इनकी जो ये क्रॉस लिंकिंग होती है बेटा इनकी ब्रांचेस के बीच में, दे आर क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। देखिए जैसे ये पॉलीमर की चेन चल रही है, ये पॉलीमर की चेन चल रही है, ये इसकी ब्रांच और ये नीचे वाले की ब्रांच आपस में क्रॉस लिंक हो गई। तो ये दो जो पॉलीमर चेन्स है ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्रॉस लिंक्ड है। इसमें क्या है बेटा, ये एक दूसरे से जो अटैच है ये है थ्रू वीक वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। वीक वंडरवॉल forces of attraction। इसके कंपैरिजन में थर्मोसेटिंग में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, लिंकेज के लिए, फॉर लिंकेज, ठीक है। यहां तक ये जो होते हैं बेटा थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं लीनियर पॉलीमर है तो जनरली एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनेंगे। देखिए थर्ड पॉइंट, थर्मोप्लास्टिक में they are formed by एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन आपको याद है, मैंने आपको क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक में कराया है। इसमें क्या होता है, इसकी फॉर्मेशन जब होती है तो नो साइड प्रोडक्ट इज एलिमिनेटेड, कोई साइड प्रोडक्ट नहीं निकलेगा। लेकिन इसके कंपैरिजन में बेटा जो थर्मोसेटिंग होते हैं वो होते हैं दे आर फॉर्म्ड थ्रू कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। दे आर फॉर्म्ड थ्रू कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। इनमें कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में याद हो कि जब ये आपस में मोनोमर्स जुड़ के पॉलीमर बनाते हैं तो कोई ना कोई साइड प्रोडक्ट जरूर एलिमिनेट होता है, छोटा मॉलिक्यूल जैसे H2O या CO2। इस तरीके से साइड प्रोडक्ट इज एलिमिनेटेड ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन, ठीक है बेटा। यहां तक थर्मोप्लास्टिक क्योंकि लीनियर होते हैं, इनमें वीक वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं, तो ये जो पॉलीमर होते हैं दे आर जनरली सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट से पॉलीमर होते हैं। दे आर जनरली सॉफ्ट, वीक एंड लेस ब्रिटल। इसके कंपैरिजन में बेटा जो थर्मोसेटिंग है, क्योंकि उसमें क्रॉस लिंकिंग हो रही है, कोवलेंटली बॉन्डेड है, तो वो क्या होंगे इसके कंपैरिजन में, हार्ड होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे जो पॉलीमर बनेंगे, एंड मोर ब्रिटल, ठीक है। फिर थर्मोप्लास्टिक में, और इधर हम ले रहे हैं थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक में अभी हमने किया कि सॉफ्ट है, ये वीक है, लेस ब्रिटल है। तो ये जो है बेटा क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं तो दे कैन बी
softened on heating, फिर इन्हें ठंडा करके आप दोबारा रीशेप एंड रीयूज भी कर सकते हैं. दे कैन बी reshaped and reused. लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर आप थर्मोसेटिंग को हीट करते हैं, ऑन हीटिंग दे गेट चेयर्ड. ठीक है, काले पड़ जाएंगे बिल्कुल ही. आप इसको जो है नहीं आप यूज कर सकते हैं. दे गेट चेयर्ड, काले पड़ जाएंगे. कैन नॉट बी रीशेप्ड और रीमाउल्डेड, क्योंकि बेटा स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड था ना, आपने हीट कर दिया, एक बार कोवलेंट बॉन्ड टूट गया तो दोबारा बनाना बहुत मुश्किल है. उसको दोबारा रीशेप और रीमाउल्ड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है. अब ये क्योंकि सॉफ्ट है, सो दे आर यूजुअली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. लेकिन ये बहुत हार्ड होते हैं थर्मोसेटिंग वाले, तो इनको आप इजीली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व नहीं कर सकते ड्यू टू क्रॉस लिंकिंग एंड स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स एंड स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड. They are insoluble. They are insoluble in almost all organic solvents. क्लियर है यहां तक? ठीक है. थर्मोप्लास्टिक में आप लिख के आ सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी हमने क्या किया, हम इन्हें रीशेप कर सकते हैं. तो आप एक पॉइंट ये भी बना सकते हैं इसमें, दे कैन बी रिक्लेम्ड फ्रॉम वेस्ट. वापस वेस्ट को यूज करके आप रीमाउल्ड रीशेप करके यूज कर सकते हो, लेकिन थर्मोसेटिंग में आप नहीं कर पाएंगे उसको रीशेप. दे कैन नॉट बी reclaimed from waste. ठीक है यहां तक. अब आप एक एक एग्जाम्पल दें आना. थर्मोप्लास्टिक के जो भी एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनते हैं बेटा, पीवीसी है आपका, पॉली विनाइल क्लोराइड, पीई पॉली इथाइलिन, पीटीएफई जिसे हम टेफ्लॉन भी बोलते हैं. ठीक है, ये पॉलीप्रोपीन भी दे सकते हो. ये सब क्या है? ये आपके थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं. इसके कंपैरिजन में थर्मोसेटिंग के क्या एग्जाम्पल्स रहेंगे? वो रहेंगे बेटा जिसमें कंडेंसेशन से जो बने, जैसे बेकेलाइट पढ़ा है आपने. ठीक है, इपॉक्सी रेजिन्स पढ़े हैं आपने, नाइलॉन 66 है. तो ये सब क्या है बेटा? ये सब थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग. हमने ऑलमोस्ट जो है 9 to 10 डिफरेंसेस कर चुके हैं हम. दैट इज सफिशिएंट फॉर अ 5 मार्क्स क्वेश्चन. ओके, होप इट्स क्लियर टू यू. और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा, उनकी डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वीडियो लिंक्स, आप वहां पे जाके क्लिक करके बाकी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स भी देख सकते हैं. Stay connected. Have a good day ahead.